कहानी की शुरुआत होती है 10 साल की एक मासूम लड़की सूया से, जो एक अनाथालय में रहती है। वहीं उसकी सबसे करीबी दोस्त थी सुनहुई। दोनों साथ खेलती, साथ सोती और एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थीं। जब बाकी बच्चे सुनहुई को बुली करते, तो सूया हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो जाता है। सुनहुई की एक गलती से अनाथालय में भीषण आग लग जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है, मगर सूया अंदर फंस जाती है। जब तक उसे बाहर निकाला जाता है, तब तक उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह जल चुका होता है। उस हादसे के बाद सूया जिंदा तो बच जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। उसके चेहरे पर भयानक जख्म रह जाते हैं। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। बच्चे उसे राक्षस कहने लगते हैं। सूया अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक अजीब सी विग पहनने लगती है। धीरे धीरे उसे खुद अपने चेहरे से डर लगने लगता है। उसी रात सुनहुई को एक अमीर परिवार गोद ले लेता है और सूया अनाथालय में अकेली छूट जाती है। साल बीत जाते हैं। अब सूया बड़ी हो चुकी है। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है। लेकिन स्कूल का पहला दिन ही उसे बता देता है कि दर्द उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बच्चे उसकी विग पर हंसते हैं, फुसफुसाते हैं, उसे घूरते हैं। इसी स्कूल में है सुनहुई, सबसे सुंदर, सबसे पॉपुलर लड़की। उसके साथ हमेशा 2 लड़के रहते हैं, खासकर जिंग, जो उसका प्रोटेक्टर बनकर घूमता है। सुनहुई की जिंदगी परफेक्ट है। अमीर माता पिता, समाज में इज्जत, मीडिया में परफेक्ट फैमिली की पहचान। सूया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। एक दिन वो सुनहुई के पास जाती है, उसके बालों से पिन निकालती है और पूछती है, याद है तुम्हें चोटी बनाना किसने सिखाया था? वो उसे बचपन का एक माचिस का डिब्बा देती है। अचानक सुनहुई की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। अनाथालय, सूया, बचपन की हंसी। लेकिन यादें पूरी तरह लौट नहीं पाती। इधर सूया की हालत बदतर होती जा रही होती है। जिस दुकान में वो काम करती थी, उसका मालिक कर्ज में भाग जाता है। 2 महीने की सैलरी नहीं मिलती। स्कूल की फीस का बोझ बढ़ता जाता है। मजबूरी में सूया सुनहुई से पैसे मांगती है, लेकिन सुनहुई उसे देखती तक नहीं। सूया का दर्द फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहती है कि लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट करना बंद करें। तभी जिंग आगे आता है, पैसे फेंकता है और धमकी देता है कि दोबारा सुनहुई के पास मत आना। सबको लगता है सूया टूट जाएगी, लेकिन सूया पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जिंग को जोरदार मुक्का मारती है, फिर किक और पैसे उसके मुंह पर फेंकते हुए सुनहुई से चिल्लाकर कहती है, मुझे तुम्हारा घमंडी पैसा नहीं चाहिए। पूरे स्कूल के सामने सुनहुई की परफेक्ट इमेज दरक जाती है। कुछ दिनों बाद जिंग सूया से माफी मांगता है। वो उसकी हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे उसके मन में सूया के लिए इज्जत और अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगता है। लेकिन सूया अब भी अपना असली चेहरा छुपाए रखती है। एक दिन वो सुनसान गली में सुनहुई को लेकर जाती है। डरती हुई सुनहुई पूछती है, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? कांपते हाथों से सूया अपनी विग उतार देती है। जला हुआ चेहरा देखकर सुनहुई सन्न रह जाती है। सूया गुस्से और दर्द में कहती है, ये वही है जो तुमने उस आग में मेरे लिए छोड़ा था। सुनहुई बताती है कि आग एक हादसा थी। उसे नहीं पता था कि सूया अंदर फंस गई है। लेकिन सूया मान चुकी होती है कि उसकी बर्बाद जिंदगी की वजह सुनहुई है। वो कसम खाती है, मैं दुनिया को बताऊंगी कि परफेक्ट गर्ल असल में कितनी बड़ी विलन है। इसी बीच सूया को जिंग से प्यार होने लगता है। लेकिन एक दिन वो सुन लेती है कि जिंग अपने दोस्त से कह रहा है, सूया खूबसूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सुनहुई पसंद है। सूया टूट जाती है। गुस्से में वो सुनहुई को जिंग से दूर रहने को कहती है। बात बिगड़ जाती है। एक रात बदले की आग में जलती सूया जिंग के घर पहुंचती है। वहां सुनहुई को प्रपोज करने की पूरी तैयारी होती है। धक्का मुक्की में सूया की विग गिर जाती है। जिंग उसका असली चेहरा देख लेता है और बोल उठता है, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। पूरी तरह टूटी हुई सूया चाकू उठा लेती है। इसी वक्त सुनहुई वहां पहुंचती है। सूया चिल्लाते हुए सुनहुई पर हमला करती है, लेकिन बीच में जिंग आ जाता है। चाकू जिंग के पेट में घुस जाता है। वो सुनहुई की बाहों में मर जाता है। सुनहुई के माता पिता सबूत मिटा देते हैं। जिंग का घर जला दिया जाता है। उसके माता पिता भी मारे जाते हैं। अब सुनहुई को एहसास होता है कि उसके माता पिता परफेक्ट नहीं, बल्कि खौफनाक राक्षस हैं। एक डिटेक्टिव मामले की जांच शुरू करता है। उधर सुनहुई को अपने घर में एक फॉरबिडन रूम का पता चलता है, जहां उसके माता पिता के सबसे बड़े राज छुपे हैं। वो जानती है कि उसका एक भाई था, जिसे दुनिया से मिटा दिया गया था।
अंत में एक अनजान मैसेज सुनहुई को स्कूल गेट पर बुलाता है। उसे सड़क पर सुया की परछाई दिखती है। अचानक एक काली कार उसकी ओर बढ़ती है। आखिरी पल में हान उसे बचा लेता है, लेकिन सवाल बाकी रह जाता है, ये हादसा था या एक और सोची समझी हत्या की कोशिश। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर यहीं से शुरू होता है।